हाँ, बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बेबी ने जैसा किया वैसा ही इसका अंजाम घर वालों के सामने आ गया। अभी भी असजद को अपनी बातों से इमोशनल करने की कोशिश करती है। इनकिसार हम बहन भाई के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार असजद नहीं आने वाला इसकी बातों में। इसे तो खुद पर गुस्सा है, ख्वामख्वा इनकिसार के साथ इतना बुरा किया। इधर मारिया असजद के सामने बेबी की बात करती है, मुझे पहले ही पता था इस सब के पीछे बेबी का हाथ हो सकता है। आपने अंगूठी वाले मामले पर भी मेरा यकीन नहीं किया। अब असजद तंग आ चुका है इस घरेलू सियासत से। इधर असजद की माँ मारिया की बातें सुन लेती है। इन्हें मारिया पर बहुत गुस्सा आता है और अपने गुस्से का इजहार भी कर देती है कि बहन और भाई के दरमियान दरार डालने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मारिया भी होशियार हो जाती है कि अब कभी ऐसा नहीं होगा अम्मी, लेकिन एक बार भी इस औरत ने अपनी बेटी को बुलाकर नहीं पूछा कि ये तुम क्या करती फिर रही हो। वहीं दूसरी तरफ बेबी सोकर उठती है तो इनकिसार ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा था, जिस पर बेबी इसे धमकाती है, तुम असजद से जाकर बात करोगे, इसे जाकर बोलो कि गलती हुई है बेबी से, इसने जानबूझकर नहीं की, गलती से डिलीट की थी फाइल। ये सुनकर तो इनकिसार को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। बजाय इसके कि तुम शर्मिंदा हो अपनी गलती पर माफी मांगो, तुम मुझे कह रही हो कि मैं असजद से जाकर झूठ बोलूं। बेबी आंखें दिखाती है और इनकिसार को भी गुस्सा आता है। खुद ही अपनी सफाइयां देती फिरो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो गुस्से में वहां से निकल जाता है। ऑफिस जाता है तो असजद अपनी गलती पर माजरत करते हुए एक नया प्रोजेक्ट इसके हवाले करता है। नताशा को भी सारी बात का पता चल जाता है, जिस पर वो इनकिसार से हमदर्दी का इजहार करती है और इसे मुबारकबाद देती है न्यू प्रोजेक्ट की, जिस पर इनकिसार कहता है ये सब कुछ बेबी की वजह से हुआ। जिस दिन मेरे सब्र का पैमाना लिबरेस हो गया ना, तो मैं इस रिश्ते को भी ख़त्म कर दूंगा। वहीं घर पर बेबी जले पैर की बिल्ली की तरह उछल रही है। अपनी माँ के पास आती है कि आप असजद से बात करें ना, कि मेरा इस सब में कोई कसूर नहीं, जानबूझकर नहीं किया मैंने वो सब। ये सुनकर बेबी की माँ को भी गुस्सा आ जाता, अपने पाँव पर तुमने खुद कुल्हाड़ी मारी है। पहले वो अंगूठी वाला मसला हल नहीं हुआ था, तुम एक और तूफान सामने ले आई। मुझे तो माफ़ी रखो अपने इन मामलात से। जो कुछ तुम करती फिर रही हो, पता नहीं तुम्हारा इंजाम क्या होगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि असजद ऑफिस से वापस आता है तो कमरे में बैठा अंबर से बात कर रहा है। बात वो ऑफिस की ही कर रहा था, लेकिन गलती इसकी है। जब पता है कि मारिया परेशान होती है तो इसके सामने ना बात करता, इधर उधर हो जाता। मारिया को शक होता है तो वो असजद से पूछ लेती है, किससे बात कर रहे हो। यहाँ पर असजद झूठ नहीं बोलता और साफ आंखों में आंखें डालकर कहता है, अंबर से। मारिया की आंखों में एक बार फिर से आंसू आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरीबा के साथ भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला। फहद दिन ब दिन इसे अपनी मोहब्बत के जाल में फांसता चला जा रहा है। पहले सीसीटीवी फुटेज और पुलिस का बहाना लगाकर इसे घर बुलाता रहा और अब खुद इसके घर फूल भिजवाता है और इसे बर्थडे विश करता है। ये सुनकर अरीबा बहुत खुश होती है, तुम पहले हो जिसे मेरी बर्थडे याद थी, मैं बहुत खुश हूँ। ऐसे में रिहान भी ऑफिस से वापस आ चुका है। अरीबा को इतना तैयार देखकर सवाल करता है, कहीं जा रही हो। इसकी लाइल्मी पर अरीबा का गुस्से से बुरा हाल हो जाएगा। इसकी नज़रों में अब फहद मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला, एहसास करने वाला बन चुका है। और ये हकीकत बात है, जब औरत को घर से बाहर फहद जैसे मर्द की मोहब्बत मिल रही हो और शोहर भी इग्नोर करे, तो वो खुद ब खुद को दुनिया की मजलूम तरीन बीवी समझना शुरू कर देती है।